भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपने राजनीतिक विरोधियों पर अपनी नीतियों और अपने उपलब्धियों के बदौलत मुकाबला नहीं कर रही है। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई, ईडी, आईटी ही इनके राजनीतिक हथियार हैं। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विरोधी पक्ष के लिए तो माननीय संजय सिंह जी जो आम पार्टी के सांसद हैं, जो सीधे चुनौती आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है, ये लोग परेशान करेगा। लेकिन परेशान कितना करोगे, उसकी भी एक सीमा होती है। 2024 में जनता इनको परेशान कर देगी। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ परवीर पुरकाष्ठा को अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली पुलिस में कनेक्शन था उनका आरोप है चाइना पर। भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसके घर में रेड, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हैं। भाई, ये सवाल इस बात का है कि भाई कलम पर भी पहरेदारी हो जाएगी क्या? आखिर देश इस सवाल का जवाब चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप कलम पर भी पहरेदारी करिएगा, मीडिया पर भी पहरेदारी करिएगा, आपकी जो इच्छा होगा वही बोला जाएगा। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि देश में बौद्धिक तानाशाही कायम करने की। दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है। लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। लेकिन सर, इधर जो प्रचार के लिए धन प्राप्त मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गए। आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं? मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं? ये भी सवाल पूछे गए। बताऊं, अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है, बिल्कुल सही वाला मॉडल, आदर्श मॉडल। लेकिन खत्म तो सब होता है। लालू जी काफी मुखर हो गए हैं बिहार के बाद कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए और जिससे देश के गरीबों और दलितों को फायदा हो। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था, और मैं देख रहा हूं 48 घंटे में पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी है। जिंदा आंकड़े चाहिए ना, समकालीन आंकड़े चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। और जो इसके विरोध में है, कल से मैं देख रहा हूं पीएम को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हैंडल करें। चिंता उनके लिए भी होती है। उनको तो गले लगा करके इन आंकड़ों का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपने इसी दौर में घोषणा करता हूं कि जातिगत जनगणना होगी। लेकिन वो तो ज्यादातर कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी, तो हिंदू अगर आगे आ जाए अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी मांगने, तो क्या स्टैंड होगा उनका? अरे, प्रधानमंत्री जी की मासूमियत पर तो मन करता है कि सलाम ठोकूं। अरे प्रधानमंत्री जी, थोड़ी समझ है। हिंदू मोनोलिथ नहीं है, उसमें जातियां हैं। सीवर में उतर के मरता कौन है? प्रधानमंत्री जी, वो भी हिंदू है। हिंदू समाज का भी भला होगा। अगर नॉन फाउंड सुटेबल के नाम पर ओबीसी, ईबीसी को विश्वविद्यालयों से खारिज किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी वो भी हिंदू हैं। हिंदू समाज अगर जातिगत ढांचे में आज तक उलझा हुआ है तो उसको सिर्फ हिंदुत्व की धुंधली चादर से आप ढक नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, आइए, आंकड़ों का स्वागत करिए, गले लगाइए इन आंकड़ों को। इसने एक ऐतिहासिक क्षण दिया है देश को। यहां से करवट लेगी राजनीति।